Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning anatomy and physiology. In my last lecture we learned basic terminologies which will help us to understand the lectures of anatomy as well as physiology of any organs. Today we are learning cell. Actually cell is the smallest structural and functional unit of the body. Smallest structure and functionality of the body because our whole body is made up by the only cells. हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल से ही बनी है, इसलिए हमें इसको हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है. स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की पूरी हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है. सेल्स से जो होता है टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी का पूरा की पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द सेल. देन फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल्स. एक्चुअली जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल इफेक्ट जो हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, पूरी पूरी बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है, किसी न किसी सेल के अंदर ही होती है. तो हम इसलिए बोलते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी मस्ट remember cell is discovered by the Robert Hooke. सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. एंड द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी द सेल दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं या फिर साइटोलॉजी उसको बोला जाता है. देन बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल. बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल. दे आर द बेसिक थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सेल. फर्स्ट वन दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. Next one is cytoplasm and third one that is nucleus. These are the basic three components of the cell through which cell's structure is formed. First one is the cell membrane. Cell membrane is the outermost layer or covering of the cell, which is like that. This one is the cell membrane. Okay, this one is the cell membrane which is the bilayer. ये दो लेयर की, फर्स्ट इज द एक्सटर्नल लेयर एंड इंटरनल लेयर. तो इसको सेल मेम्ब्रेन क्या है, बाइलेयर है. दिस वन इज द आर जस्ट ओनली द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ द सेल. इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी लर्न द सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल. ओके, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप बाय द फॉस्फोलिपिड. जिससे बनी होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. After that, next component is the cytoplasm. This one is the cytoplasm, which is the liquid material present in the cell that is called the cytoplasm. Actually, cytoplasm is composed cytosol and solutes. साइटोसोल एंड सॉलिड होते हैं साइटोप्लाज्म में. साइटोसोल इज द लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड द साइटोसोल एंड सॉलिड्स मींस देयर आर द फ्यू सॉलिड्स लाइक द फ्यू मिनरल्स आर आल्सो देयर दैट कॉल्ड द सॉलिड्स. एज वेल एज इसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इस साइटोसोल्स में, साइटोप्लाज्म में, तो हम इसको बोलते हैं सॉलिड्स. दिस साइटोप्लाज्म कंपोज्ड और कंटेन द सेल ऑर्गेनेल्स. दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स. For example, mitochondria, this one is the mitochondria. n number of mitochondria are present in the cell. डायग्राम बहुत खराब ना दिखे इसलिए यहाँ पर मैंने ओनली एक सेल ऑर्गेनेल्स को ही ड्रॉ किया है. माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
जिसका एक एंड जो है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. This type is just only based on the presence or absence of the ribosome. ये जो रेड टाइप के जो बने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर, these are the ribosome. Due to the presence of this ribosome on this membrane of the endoplasmic reticulum, this is the rough endoplasmic reticulum. तो इसको हम rough endoplasmic reticulum बोलते हैं. And where no ribosome, that is called the smooth endoplasmic reticulum. After the endoplasmic reticulum, there is the Golgi body. Golgi body, or this one is also known as Golgi apparatus. This is the Golgi body. Golgi body is the cell organelle where the modification is take place. प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन Golgi body. Then next one is ribosome. Ribosome can be present on this membrane of the endoplasmic reticulum or also present in the cytoplasm. This is the free ribosome. Actually किसी से अटैच नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इसको free ribosome. And the basic function of ribosome is the protein synthesis. That's why it is known as the protein factory. After that, lysosome. Lysosome is known as suicidal bag of the cell. This is the lysosome. Suicidal bag of the cell. Actually, this lysosome contain the digestive enzymes that digest the wastage of this cell or the cell debris. जो इस सेल के अंदर जो भी डेब्रिज होती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स डेड हो जाती है, या फिर जो ऐसे अनयूजुअल कंपोनेंट होते हैं उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम, तो हम इसको बोलते हैं लाइसोसोम. ये लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं ये अगर बस्ट हो जाए तो ये पूरी सेल को ये डेड कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. लाइक दैट पेरोक्सिसोम, like this one is the peroxisome which contain the oxidative enzyme. इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. अनदर सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज द सेंट्रोसोम. दिस वन इज सेंट्रोसोम विच प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम. एक्चुअली दिस इज यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में मीन्स एक सेल से दो सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम. लाइक अनदर इज सेक्रेटरी वेसिकल. Secretory vesicles are also, and many more cell organelles are also there, like the flagella or cilia. This one is the flagella and this one is the cilia. Cilia's function is which provide the greater surface area for the absorption, and another function is the secretion. After that, the flagella. Human body के अंदर जो flagella present, that is the tail of the sperm, that is the flagella which help in the locomotion. Okay, so these are the few cell organelles which have the specific functions. Then next part of the cell, that is the nucleus. Nucleus is the most important part which is involved in the cell division. Nucleus में भी कुछ different kind of उसके parts है, like the nucleus के हैं, that is the nuclear membrane, that is also the bilayer like the plasma membrane. After that is the nucleolus. This is the nucleolus in which the ribosomes subunits are synthesized. राइबोसोम की जो सब यूनिट यहीं पे सिंथेसाइज होती है 30H या फिर 50H जो है, और वहाँ से रिलीज होने के बाद में वो सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाती है. इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी कारण से हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ राइबोसोम जो होते हैं तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्री राइबोसोम. देन इस इज द क्रोमेटिन नेटवर्क. क्रोमेटिन नेटवर्क मीन्स जेनेटिक मटेरियल, इसमें डीएनए आरएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन प्रेजेंस होते हैं, जिसके कारण से जो होता है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जो जेनेटिक्स का जो एक पार्ट है. तो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल. We will be learn in coming lectures in detail in each and every cell organelle, cell membrane as well as nucleus. I hope you are learning the anatomy and physiology
माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू बन के रहिए। बेसिक चल रहा है, बेसिक से पढ़िए, जिससे कारण से आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ईजी होगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज द बेसिक सब्जेक्ट फॉर द मेडिकोस। पूरा की पूरी मेडिकल लाइन जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ही जुड़ी हुई है, तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आई विश आपको मेरे लेक्चर समझ में आते होंगे। प्लीज़ बने रहिए मेरे इस लेक्चर्स के लिए, लेक्चर्स के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।